बदमाशों से मुकाबले के बाद अपनी हीरोइन को उसके घर छोड़ने के लिए गए, हाथ पे गोली खा के। हाथ में गोली खाकर? थैंक यू सन, थैंक यू सो मच। तुम जाओ मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। शुक्र है कि गोली हाथ को बस छू कर निकल गया है। थैंक गॉड। जल्दी जाओ। मैं जाती हूँ मरियम के घर। आर्यान पता नहीं किस हालत में होगा। मम्मा प्लीज मुझे जाने दें, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। खबरदार, भूल गई हो वो इंसल्ट? कैसे धक्के दे के उसने तुम्हें अपने घर से निकाला। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरी तकलीफ में काम आए। हालांकि जिन लोगों से तुम्हारा रिश्ता है वो तो तकलीफ के सिवा किसी को कुछ देना नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुम्हारा इल्ज़ाम अपनी जगह सही है, लेकिन ये सब क्या है? कौन है ये? मेहमानों के सामने इस तरह के सवाल नहीं करते, बदतहजीबी कहलाती है। भी मेहमान है ये। हटो तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम तो जाओ यहाँ से। पागल कहेंगे, पागल आ जाओ। अगर मरियम ने आर्यान को मुझसे छीन लिया तो? Shut up. Don't be stupid. एक बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। तुम्हें पता है डॉली, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? अपनी बीवी पे ये बात साबित करने के लिए कि मैं जब चाहूं अपनी राह बदल सकता हूं। तुम ये कहना चाह रही हो कि उसके साथ तुम्हारा बाप भी मर गया? मैं सब समझ रही हूँ, आपकी समझ में बात नहीं आ रही, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं, नबील और लाइबा तीनों आपकी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। नम्मा प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम नगमा, कैसी हो? आपा, आपको कुछ पता है आर्यान कहाँ है? मैं बेखबर माँ नहीं हूँ नगमा, मुझे अच्छी तरह पता है वो कहाँ है। बल्कि मुझे खुशी है कि जो फ़र्ज़ तुम्हें अदा करना चाहिए था वो मेरा बेटा अदा कर रहा है। लेकिन तुम इतनी राजदारी से क्यों पूछ रही हो? वो बहुत चालाक लड़की है। लाइबा से दुश्मनी में वो आर्यान को बहका भी सकती है, और मेरा ख्याल है यही कर रही है वो। हमेशा की शक्की हो तुम, इसीलिए तो इतनी बेसुकून रहती हो। मुझे अपने बेटे पर भी पूरा भरोसा है, और मैं जानती हूँ कि मरियम भी इस तरह की नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शाम को आ रही हो मिसेस खान की पार्टी पे? जी आ रही हूँ। चलो फिर वहाँ मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा। आपा भी ना कभी मेरी बात का यकीन नहीं करते। जोसेफ, ये लो तुम्हारा चाय। मामा, ये लड़का जो कल से मरियम के साथ है वो? हाँ, वो मरियम का कोई रिलेटिव है, लेकिन अब शायद सब कुछ बनने वाला है। क्या? मरियम उसे लाइक करता। मरियम लाइक? मामा, मैं घर जा रहा हूँ, आप जब मुनासिब समझे आ जाइए। जोसेफ, तुम्हारा चाय हम बना के लाया। चाय नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय। कम से कम इसका भूत तो उतरा। क्या करूं मैं?
किसके आश्रय पे छोड़ूं, उसे मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आपने ऑफिस नहीं जाना? प्लीज नगमा, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, खुद को मेरी जगह लाके सोचो। क्या तुम जवान बेटी को अकेला छोड़ सकती हो? छोड़ सकती हूँ। बात अगर मेरे घर पे आ जाए तो मैं बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी ये तुम क्यों उसके चक्कर में हलकान हुए जा रहे हो? उसकी माँ नहीं है, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे कहो जाके संभाले बेटी को। वैसे भी तन्हाई में उसे कोई साथी तो चाहिए, रख ले उसे अपने पास। रेत से हल्की चांद से भारी महरूमिया बेचारी कांच के रिश्ते दिल भिखारी मैं दरमिया बेचारी। टोनी, मुझे हर हालत में उसी ज़मीन पर अपना वेयर हाउस बनाना है। मेरी पार्टनर कंपनी जो है उसने उसी जगह का इंतखाब किया है। बॉस, मैं आपका प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। ये प्लॉट आपकी सौतेली बेटी की मलकियत है। उस लड़की को मेरी बेटी मत कहो, सौतेली भी नहीं। सॉरी बॉस, सॉरी। मुझे क्या करना है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम्हें क्या करना है। वो लड़की मेरी बीवी की बेटी है और वो ज़मीन। आप चाहते हैं ये लड़की रास्ते से गायब हो जाए, मगर बॉस आपकी बीवी। वो कोई मसला नहीं, उसे मैं संभाल लूँगा। ओके बॉस, चलता हूँ। हाँ, रख दो। सुनो, असलम सुबह कितने बजे निकले? साहब तो अपने वक्त पर चले गए थे, मगर वो नामुराद कुछ देर पहले ही गई है, अच्छी तरह नाश्ता ठूंस कर। वो उनके साथ नहीं गई? तौबा तौबा, सुबह मैं उसे चाय देने उसके कमरे में गई तो तौबा मेरी बिल्कुल। अच्छा चुप चुप हो जाओ, जाओ जाकर किचन संभालो। बेगम साहिबा, साहब को लगाम डालें, वरना घर में नहूसत और शैतानियत का राज होने वाला है। चुप हो जाओ, मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। फिर भी हिम्मत करें, औरत हिम्मत करे तो उसका घर हर आफत और बलाओं से महफूज रह सकता है। हाँ जाओ। मेहमानों के सामने इस तरह के सवाल नहीं करते, बदतहजीबी कहलाती है। भी मेहमान है ये। अच्छा, यानी कि आप घर और बाजार का फर्क भूल गए हैं? इसको निकालें यहाँ से, इसी वक्त निकालें, वरना मैं। समीना बेगम, ये तुम्हारी बेटी का प्लॉट नहीं है, ये मेरा घर है। एक तो तुम उसको घर छोड़ने चले गए और ऊपर से फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मुझे कॉल करके बता तो सकते थे। मैंने अपना फ़ोन ऑफ नहीं किया, पता नहीं किस तरह ऑफ हो गया। और बाकी की सारी सिचुएशन का तुम्हें पता है। फ्लोरेंस आंटी की डेथ उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। और वैसे भी मैंने वहाँ रुकने की परमिशन मम्मी से ले ली थी। मुझे मम्मी ने ही कहा था कि वहाँ पे उनकी तदफीन का इंतज़ाम करूँ और मरियम के साथ रहूँ। मैं भी तो गई थी ना उसका दुख बांटने, लेकिन उस बददिमाग लड़की ने मुझे इतने दुख में भी घर से निकाल दिया। तुम्हें बस मेरे साथ वहाँ से आ जाना चाहिए था। उसके लिए फ्लोरेंस आंटी की डेथ एक बहुत बड़ा सदमा है।
वो सदमे में पागल हो गई थी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा ना एक्ट किया ना, डोंट वरी, उसको मैं समझाऊंगा। शी विल बी सॉरी फॉर इट। तुम समझाओगे उसे? यानी तुम फिर वहां जाओगे? लाइबा वो तुम्हारी बहन है यार। जब वो ही मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम्हें हमदर्दी जताने की क्या जरूरत है? ये किस तरह का फजूल कंपैरिजन है, प्लीज यार। या तो तुम मुझे अपना लो या उससे हमदर्दी जता लो। मेक अप योर माइंड। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आर्यन, मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता है, यू नो, तुम्हें खो देने का। इसलिए क्योंकि तुम्हारे प्यार से ज़्यादा कीमती कोई शे है भी नहीं मेरे पास। देखो, मोहब्बत के लिए भरोसे की बहुत ज़रूरत होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुम मुझ पे भरोसा करती हो, है ना? मरियम, स्वीटी, अब तुम हमारे साथ चलेगा। ऐसी दुनिया में जहाँ कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ रंग और खुशियाँ होंगी। तुम अपने पापा की बात कभी मत मानना। पापा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना अभी और ना ही पहले कभी। आंटी, मैं नैनी जान का स्वयं करना चाहती हूँ, कैसे होता है? मरियम, स्वीटी, फ्लोरेंस क्रिश्चियन था डार्लिंग। अगर मैं तो मुसलमान हूँ और मैंने यही सुना, जब आपके प्यारे मर जाते हैं तो उनका सोयम और चहलम होता है। प्यारों के लिए सिर्फ दुआ किया जाता है और वो रोज़ाना चर्च में होता है। तुम बस सारी फिक्र छोड़ो और मेरे साथ चलो, चलेगा ना? आंटी, ये घर यहाँ नैनी जान की यादें हैं, एहसास है उनका। ये घर तुम्हारे पापा का है, वो छीन लेगा तुमसे। बस तुम कल ही हमारे साथ शिफ्ट हो रहा है, ओके? ठीक है, चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उठो। बेटी को मजबूरी समझने वाले बाप पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही आपके साथ आपकी बीवी को कबूल कर सकती हूँ। उस घर में तुम्हारी बहन भी है और भाई भी है जो। हाँ, भाई जो मेरा हाथ एक गुंडे के हाथ में देखकर सरेआम सर झुकाकर बाजार से चला गया। एक गैर ने मेरी जान बचाई, भाई को गैरत नहीं आई? हाँ, अच्छा चलो, तुम चलो मेरे साथ। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। समझने की कोशिश करो बेटा, प्लीज। बेटी का उठा हुआ कोई गलत कदम बाप की पेशानी का दाग बन जाता है, जो उसके लहू से भी नहीं धुल सकता। वाह, क्या खूब! जो बाप अपनी बेटियों को लवारिस छोड़ जाते हैं, उनमें ताकत नहीं होती अपनी बेटियों के सीने के जख्म भरने की। आपको मुझसे यही डर है ना कि मेरे कदम बहेंगे और मैं आपके माथे का दाग बन जाऊंगी। तो यकीन करें, आज से उठा हुआ मेरा हर कदम बहेगा, समझिए आप?
हेलो, तुम? प्लीज फोन मत करना, प्लीज मेरी बात सुनो। हमारी मरियम अकेली रह गई है, फ्लोरेंस का इंतकाल हो गया था। क्या? फ्लोरेंस का इंतकाल हो गया? या अल्लाह, अब मेरी मरियम कैसे रहेगी, किसके पास रहेगी? तो बिल्कुल अकेली हो गई है। यही सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। सज्जाद, तुम बाप हो उसके, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और बात सुनो, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। ठीक कहती हो तुम। काश मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकता। बहुत बेबस हो गया हूं मैं, हार गया। क्यों? तुम्हारी वो चहीती नगमा? अच्छा, उसने तो मना कर दिया होगा ना। ये जितने मोहब्बत के दावे करती थी, क्या हुआ? सब झूठे निकले ना? नगमा खुदगर्जी का दूसरा नाम है। तुम भी तो मां हो, तुम मुझे अपने साथ घर पर ले आओ। असलम तुम्हारी बात का इनकार नहीं करेगा, बहुत चाहता है वो तुम्हें। मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए सज्जाद, लेकिन तुम अच्छी तरह समझते हो, जिस घर में किराए की औरतें आती हूँ, वहाँ बेटियां महफूज नहीं होती। मैं फिलहाल मरियम के पास जा रही हूँ, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। तुम उसे समझाओ कि वो कम से कम मेरे साथ आ जाए, जब तक उसकी शादी ना हो। वो नगमा को उसकी बातों को बर्दाश्त कर ले, प्लीज समझाओ उसे। चलो, अल्लाह हाफिज। क्या मैंने कभी आपसे सवाल किया कि आप कैसी माँ हैं? अपनी बेटी को छोड़कर अपनी मोहब्बत के खातिर आपने एक अलग दुनिया बसा ली। अरे उसका बचपना, उसकी आरज़ू, उसकी हसरतों का खून कर दिया आपने और बिल्कुल अलग हो गई। जब आपने मुझे सवाल करने का कोई इख्तियार नहीं दिया, तो आप भी सवाल करने का कोई हक नहीं रखती। देखो, असलम बदगुमान हो रहे हैं। वो पहले ही मुझ पर शक करते थे और तुमने उन्हें यकीन दिला दिया है। वो ये समझ रहे हैं कि मैं उनसे बेवफाई कर रही हूँ, उनसे झूठ बोल रही हूँ। प्लीज़ मरियम, तुम अपने डैड को फ़ोन कर ये बताओ कि ये सब झूठ है। मैं असलम की इजाज़त के बगैर तुमसे नहीं मिलने आती हूँ, तो मैं तुम्हारे पापा से बेटा क्या मिलूंगी? लेकिन आज के बाद उस शख्स को मेरा डैड मत कहना, जिसने मेरी माँ को बरगलाया, मुझसे मेरी माँ छीन ली। कहाँ जा रही? जवाब देना जरूरी नहीं है असलम। लेकिन तुम्हारा नजरें चुराना, माथे पे हल्का हल्का पसीना, कपकपाते होंठ, अंदाजे मत लगाया करो असलम। मरियम की गवर्नेंस का इंतकाल हो गया है, मैं मरियम से मिलने जा रही हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। लेकिन इतना पूछना तो मेरा हक है ना कि ये इत्तला देने के लिए फोन किसका आया था? मुझे देर हो रही है। ओह, बताना भी नहीं चाहती। सुनो,
अगर वापसी पे अपनी बेटी को लाना चाहो तो ला सकते हो। मेरी तरफ से इजाजत है। मैं ये करने का सोच भी नहीं सकता मम्मी। लाइबा मुझे गोली मार देगी और खुद सुसाइड कर लेगी। डरते हो? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मरियम सज्जाद की इज्जत है, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं उसे बेटी बना के रखूँगी। आप क्यों खाला जान से दुश्मनी मोल लेना चाहती हैं? तुम एक बार मुझे ले तो चलो। ठीक है, कल ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज लाइबा को कुछ ना पता चले। मैं तुम्हें एक लम्हा इस घर में अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। देख लो समीना, आज हमने जो कुछ भी किया वो सजा बन के हमारे सामने आ गया। मगर ये सजा तो हमारी बेटी को मिल रही है बदकिस्मती से, हमारे ही हाथों से। आंटी प्लीज उठे, दरवाजा बंद करें, वो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। कौन आ रहा है भैया? Who is coming? हाँ प्लीज उठे, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मुझे उनकी नहीं है जरूरत, प्लीज उठे आप। हम तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप ऐसे नहीं होते, आप किसी और के शौहर हैं। और आप किसी और की बीवी। नहीं मिलना मुझे आप दोनों से, प्लीज चले जाए यहाँ से। मरियम मैम प्लीज, she's already very hurt. आप लोग प्लीज उसे मजीद तंग ना करें, जाओ यहाँ से आप लोग प्लीज। नहीं, आज उसे मेरी बात सुननी होगी। हटो तुम। मरियम दरवाजा खोलो प्लीज, बेटा दरवाजा खोलो। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मेरे पुत्र मेरा बाप कहता है, चली जाए यहाँ से। अगर तुमने आज दरवाजा नहीं खोला ना तो बेटा तेरी माँ यहाँ सर पटक पटक कर मर जाएगी। खोलो बेटा प्लीज। अगर आप मेरे सामने आई तो मेरी लाश देखिए। मेरे हाथ में स्वस्थ गन है, मैं यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद को शूट कर दूंगी। ओह माय गॉड, मरियम ने
रिवॉल्वर निकाल लिया है कबर्ड से। ओह माय गॉड। मरियम, मरियम। दो तस्वीरें अलग अलग क्यों हैं? ये क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये वो टुकड़े हैं जो उन्होंने मेरी जिंदगी के कर दिए। मुझे दोनों मैं उनसे इंतकाम जरूर लूंगी।